देखकर आँख अगर मैं सो रहा हूँ आप उठाकर जगा देंगे मुझे, तो मैं देख के बता दूंगा कि इस पर्चे में क्या क्या दवाइयाँ लिखी हैं और कितने रुपए का ही बैठेगा, सिर्फ एक बार देख के बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का मैं हाथ जोड़कर बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मुझे याद है वो एक दिन था जब मेरे इसी चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे और मैं आप लोगों को धन्यवाद दे रहा था। और आज लगभग 7-8 महीने के अंदर मेरे 1700 से अधिक सब्सक्राइबर बहुत ही कम समय में पूरे हो चुके हैं, जो कि जाहिर है बिना आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के आशीर्वाद और मेरी वीडियोस में बढ़ती हुई रुचि के बिना तो बिल्कुल भी पॉसिबल था ही नहीं। तो आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप दर्शक हैं तभी ये चैनल है, तभी मैं हूँ। तो आप शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख वीडियो की। दोस्तों, मेरे कई सारे दोस्त मुझसे मजाक में ही कहते हैं कि यार ऐसा कौन सा चीज़ लिखा होता है डॉक्टर के पर्चे में जो सिर्फ तुम ही समझ पाते हो और कुछ समझ ही नहीं पाता है। तो वो इनडायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं वो डॉक्टर ऐसी राइटिंग में क्यों लिख करके देते हैं कि सिर्फ मेडिकल स्टोर वाला ही समझ पाए और कोई तीसरा आदमी ना समझ पाए। तो इसी क्वेश्चन का मैं जवाब देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और हो सकता है कि आपके माइंड के कुछ डाउट्स को ये क्लियर करके जाए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन लिखकर किसी केमिस्ट को फार्मेसी पर देते हैं, तो उसके पीछे उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि वो घोंच करके लिखें। एक्चुअली क्या होता है कि जब डॉक्टर्स पढ़ाई करते हैं तो उनके पास काफ़ी सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है उनका, और पढ़ाई का समय काफ़ी कम मिलता है उनको। तो उनका जो अभ्यास होता है वो काफ़ी तेज़ लिखने का हो जाता है। जब इंसान काफ़ी तेज़ लिखता है तो उस समय पॉसिबिलिटी होती है, संभावनाएं होती हैं कि राइटिंग थोड़ी सी बिगड़ जाए या घोंच करके लिखना शुरू कर दे आदमी। तो ये उनकी MBBS की पढ़ाई के दौरान ही उनके जो है अभ्यास में हो जाता है। तो ये भी उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि डॉक्टर जो है थोड़ा सा घसीट करके लिखते हैं। और जब डॉक्टर उसमें अपने प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो भी कभी कभी देखा गया है कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, डॉक्टर के पास समय कम होता है, तो ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर्स काफ़ी जल्दी उसको लिख देते हैं। और फिर रही बात कि खाली मेडिकल स्टोर वाला ही क्यों पढ़ पाते हैं, तो दोस्तों हर एक व्यक्ति का उसका अलग अलग दायरा होता है, उसका अलग अलग कार्य क्षेत्र होता है। अब उसमें होता क्या है कि डॉक्टर के कुछ जो है स्पेसिफिक शब्द होते हैं जो कि एक फार्मेसी वाले को ही समझ में आए। वैसे अब उसमें होता है कि आपको कौन दवाइयाँ कितने टाइम खानी है, तो उसके कुछ कोड वर्ड होते हैं जो है TDS, BD, OD, ये सारी चीज़ें कुछ, और कुछ इसके अलावा HS। तो ये सारे शब्द जो होते हैं वो सिर्फ मेडिकल स्टोर समझ पाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर एक फार्मासिस्ट को, एक मेडिकल स्टोर वाले को, एक फार्मेसी संचालक को भी गेस करना पड़ता है कि अगर राइटिंग उतनी क्लियर नहीं है तो उसको गेस करना पड़ता है कि ये हो सकता है, ये इस शब्द से स्टार्टिंग है और ऐसा है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे स्थिति में केमिस्ट जो है, फार्मासिस्ट जो है, पेशेंट से पूछ भी लेता है कि क्या आपको ये समस्या है। अगर वो समस्या, वो लिखावट मैच कर रही है तो अंदाजे पे भी जो है दवा दी जाती है। यही इसी पैटर्न पे चलता है। कोई साइंस नहीं होता है, ऐसा कोई कोर्स नहीं होता है कि मेडिकल स्टोर वालों को, फार्मेसी वालों को कोई कोर्स करवाया जाता है जिससे वो राइटिंग पढ़ना या फिर डॉक्टर का पर्चा पढ़ना समझ सकें। और ये डिपेंड करता है एरिया टू। जैसे मेरे पास मेरे मेडिकल स्टोर पर, मेरे फार्मेसी पर जिन डॉक्टर का पर्चा ज़्यादा आता है, मुझे हैबिट में है, तो मैं उनका पर्चा देखकर आँख अगर मैं सो रहा हूँ आप उठाकर जगा देंगे मुझे, तो मैं देख के बता दूंगा कि इस पर्चे में क्या क्या दवाइयाँ लिखी हैं और कितने रुपए का ही बैठेगा, सिर्फ एक बार देख के बता दूंगा। तो अभ्यास के ऊपर होता है कि किस केमिस्ट के पास किसके ज़्यादा पर्चे है। दूसरी चीज़, मेरे ही कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कि इतना साफ लिखते हैं कि आपकी टाइपिंग शर्मा जाए। मतलब वो एकदम स्पष्ट लिखते हैं कि कोई भी बच्चा उसको पढ़ ले। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है डॉक्टर के प्रैक्टिस पर और उसके अभ्यास पर और समय पर। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर जो है पर्चे में घोंच कर लिखते हैं, उसके पीछे कुछ कारण होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस ये सिर्फ होता है लैक ऑफ टाइम और अभ्यास के कारण। जिनकी राइटिंग अच्छी होती है वो अच्छी राइटिंग लिखते हैं, जिनके पास समय कम होता है, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, वो उस वजह से लिखते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, मैं मानता हूँ। जैसे अगर कहीं पर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी होती हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो कमीशन के चक्कर में कुछ ऐसा जो है कुछ ऐसे संकेत भी लिखते हैं कि वो प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्टिकुलर मेडिकल स्टोर वाले ही पढ़ सकें। तो ये भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर जो
लगभग 80-90% डॉक्टर ऐसे होते हैं जिसके पीछे ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं होता है, वो सिर्फ समय के अभाव और प्रैक्टिस के कारण ऐसा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपकी जो डाउट्स थे, जो आपके सवाल थे, मैंने उसका जवाब दे दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊँ उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।